हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन स्टमक की। तो स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उसकी इंटरनल वॉल्स में, उसमें 3 तरह की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली थी HCl। दूसरा हमने देखा एक एंजाइम होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजन। और तीसरी चीज जो थी उसकी हम बात कर रहे थे म्यूकस। तो यहाँ पर थे हम। म्यूकस क्या है कि म्यूकस जो है वो क्या करता है, म्यूकस करता क्या है, इट कवर्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक and protects the walls of stomach from the harmful action of HCl। ये क्या करता है कि स्टमक की इंटरनल वॉल्स जो है, इंटरनल लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे हमने देखा ही था कि ये अंदर की दीवारें जो हैं इसकी, ये इसके ऊपर डिपॉजिट रहता है। ताकि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, तो वो HCl जो है उसका हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि वो हमारी स्किन पर वैसे ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है, एसिड है, तो उससे बचाने के लिए जो है हमें सेव कर लेता है उससे, ये जो म्यूकस की लेयर होती है, तो HCl से बचाता है। ठीक है, ये काम करता है। लेकिन क्या है कि कभी कभी एक डिजीज्ड सिचुएशन होती है जिसमें कहीं कहीं से क्या होता है कि जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो क्या होती है कि वो वहां से पतली पड़ जाती है या कहीं से निकल जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कहीं से मान लो वो थिन पड़ गई, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि वो जो HCl है वो स्टमक की वॉल्स को जाके टकराता है। तो स्टमक की वॉल को जाके जब टकराएगा, ठीक है ना, तो जो है फिर वहां पर आपको पेन, इरिटेशन, जलन होगी। तो ये सिचुएशन मतलब जैसे अपने बिल्कुल वैसी हो जाती है, स्टमक की लाइनिंग जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं ना अपने, तो वो जैसे आपको लगता है जला हुआ सा सेंसेशन, वैसी सेंसेशन आपको आएगी स्टमक के अंदर। इस कंडीशन को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, ठीक है ना। जो अपने मुंह में छाले हो जाते हैं उसको ओरल अल्सर बोलते हैं, ये पेप्टिक अल्सर होता है। तो नॉर्मली दवाइयों से और इन चीज़ों से मतलब ये होता क्या है, हाइपर एसिडिटी से होता है बार बार। जैसे किसी किसी क्या होता है, HCl ज़्यादा बनता है स्टमक में, तो कहीं कहीं से म्यूकस जो है वो थिन हो जाता है, तो वहाँ फिर वो स्टमक की वॉल्स पे जाके इरिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये मतलब जो है इनिशियल स्टेज में क्योरेबल है विद मेडिसिन, नहीं तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, और ना ध्यान रखा जाए तो ये लीथल भी हो सकता है। तो उसके बारे में अपन लिख लेते हैं ज़रा। तो लिखेगा, समटाइम्स the layer of mucus becomes thin at some locations। पतली हो जाती है, कहीं कहीं से पतली हो जाती है, ड्यू टू विच HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड comes in contact with the internal wall of the stomach, causing pain and irritation। दर्द और जलन होता है। एंड दिस पेनफुल कंडीशन is called peptic ulcer। सर एक बार पिछले वाली स्लाइड शो करना। आप एक बार ये लिख लो, फिर दिखाता हूं मैं आपको।
सर आपने पेनफुल के बाद क्या लिखा है? द पेनफुल कंडीशन, दर्द होता है इसमें, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो जलते हैं, वैसे इसमें भी होता है। चलिए, तो पिछली स्लाइड दिखाऊं आपको, ये देखो। ओके सर। चलिए, तो अब क्या है कि इसमें एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं स्टमक के अंदर ही। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे एनसीईआरटी में ज़्यादा मेंशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन मतलब आपके लेवल पे नॉर्मली नहीं करते, मगर फिर भी हम लिख लेते हैं। वो ये कि एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूस में होता है। देयर इज अनदर एंजाइम present in gastric juice called renin. रेनिन नाम का एक एंजाइम और होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि दिस एंजाइम एक्चुअली दूध के ऊपर काम करता है, कन्वर्ट्स कैसीन। दूध में एक प्रोटीन होता है कैसीन, दूध में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन। ठीक है, इनटू पैराकैसीन, कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है। और ये क्या है, विच इज, फिर वो पेप्सिन डाइजेस्ट कर लेता है इसको। मगर इसका सिक्रीशन जो है ना बेसिकली इन्फेंट स्टेज में होता है, शैशव काल होता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे में, जब वो मदर्स फीड पर होता है, जब दूध पर ही सर्वाइव कर रहा होता है, तब ज्यादा सिक्रीट होता है। और ये धीरे धीरे इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। सी नेचुरली अगर बात करें तो मिल्क का कंजम्पशन जो है वो मदर नेचर में तो किसी भी, जो आप मैमल की बात करते हैं तो वो उसके इनिशियल जो उसका बिल्कुल जुवेनाइल स्टेज होता है ना, जिसे आप बिल्कुल जो उसका शिशु बोलते हैं, शैशव काल जो बोलते हैं, जुवेनाइल मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग अर्ली स्टेज होती है लाइफ की, तो उस टाइम ही वो मिल्क पर फीड करता है। बाकी अगर आप नेचर में देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके बाद जो है इनिशियल स्टेज के बाद जो है बिल्कुल जो इन्फेंट स्टेज होती है ना उसके बाद मिल्क पर सर्वाइव नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग ही है जो मतलब एडल्ट स्टेज में भी जो है मिल्क जो दूसरे किसी मैमल से मिल्क लेकर लेता है, लेकिन बाकी और कोई जानवरों में प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं। तो रेनिन जो है वो एक्चुअली जो है वो इन्फेंट स्टेज में होता है और धीरे धीरे वो इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ऑल्दो फिर भी ये डाइजेस्ट हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि पेप्सिन कर सकता है ये तो, लेकिन छोटे बच्चे में ये ज़्यादा एक्टिव होता है ये वाला जो एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ताकि जो है स्टमक के प्रोसीजर्स सारे पूरे हो जाएं। तो 4 चीज़ें कुल मिला के आपको ध्यान रखनी है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशन होते हैं उसमें ये रेनिन भले ही ना लिखना अगर अगर आ जाए तो, बट इन केस, क्योंकि इतनी सी इन्फॉर्मेशन सेफर साइड पे लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो है थोड़ा सा अगर आ जाए तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप देखिए क्या है कि जैसे जब अपन बात करें कि गैस्ट्रिक जूस की, तो 4 चीज़ें अब आपके पास आ गई, HCl, पेप्सिनोजन, और तीसरा आपके पास आया ये HCl, सॉरी आपके म्यूकस, और फिर ये आया आपके पास ये रेनिन नाम का एंजाइम। ये भले ही लिखे ना लिखे, अगर मान लो पूछा ही जाता भाई क्या क्या सीक्रेट होता है तो ये भले ही लिखो चाहे ना लिखो, हाँ सवाल ही बाई चांस आ जाए
थोड़ा बहुत आउट ऑफ बॉक्स कभी कभी आता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। मेनली वो पहले वाली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब अगर अपन समराइज करें तो ये जो कैसीन होता है, मिल्क प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, ये इस पर जो है रेनिन काम करता है। ये भी एसिडिक मीडियम में ही काम करता है क्योंकि स्टमक में HCl है। ये उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना करने पर अब क्या होता है कि खाना जो है हमारा वो सेमी सॉलिड सा स्टेज में आता है और उसको काइम बोलते हैं। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, खाना जो है अब पेस्ट जैसा सा बन गया, सेमी सॉलिड, वो इसको हम काइम बोलते हैं। तो अब जो है, अगर अपन रिकॉल करें, डायग्राम से अगर रिकॉल करें, तो हम जो है अब खाने की बारी कहाँ पर जाने की आ रही है, इस जगह पर आएगा। एंड दिस होल ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस पूरे पोर्शन को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब खाना जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, शाबाश। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में आएगा? ये जो पोर्शन होता है सी शेप्ड जो होता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आएगा। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव डाइजेशन यहीं पर होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले दिमाग में लेके चलेंगे तो हमें जो है थोड़ा आसानी रहेगी चीज़ को समझने में। और जो है देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा अपन फोकस कर लें। अभी मैं आगे हालांकि दोबारा बता दूंगा, लेकिन और अभी मेरे ख्याल से आपने लिखा भी ना हो उधर, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए भी यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर किन किन चीज़ों की सिक्रीशन होती है? 3 तरह की सिक्रीशंस आती हैं। जब हमारा खाना यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया खाना, तो यहाँ पर जो खाना आया ना, ये काइम जो आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, इस पर 3 तरह के जूसेस आके सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से, वो समझिए आप, कौन कौन से जूसेस पे सिक्रीट होते हैं। एक तो होता है, यहाँ से आता है जो पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। दूसरा ये यहाँ से आता है, लिवर से एक बाइल जूस आता है, वो सिक्रीट करते हैं। और तीसरा ये इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारें जो होती हैं, इनसे भी एक जूस सिक्रीट होता है, जैसे जूस जिसको इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 जो है ना बॉडी पार्ट्स से सिक्रीशंस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं। एक पेनक्रियाज से, दूसरी लिवर से, और तीसरी खुद इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स से। ठीक है, तो इतनी जानकारी के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके, तो ये आप लिख लो, होपफुली ये लिख लिया होगा, नहीं तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डन। ओके, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ से अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा माउथ, नंबर 1 माउथ में, नंबर 2 जो है फूड पाइप या इसोफेगस में, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रॉम द stomach, the food enters the duodenum of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, वो सी शेप्ड सा जो पार्ट आता है, उसमें एंटर करता है। इन दी duodenum, the food is acted upon
by 3 different digestive juices साइमल्टेनियसली, इकट्ठे ही 3 जो है ना सिक्रेशंस आती हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो दीज आर, ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो है वो कहलाती है, एक तो होती है जैसे मैंने आपको बताया था लिवर से होती है, एक पेनक्रियास से और इंटेस्टाइन की वॉल से खुद से, ठीक है। तो सबसे पहली जो होती है वो कहलाती है बाइल जूस। ये क्या है? सिक्रेटेड बाय लिवर। ठीक है। दूसरी होती है पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज आपको ऑर्गन दिखाया था, पेनक्रियाटिक जूस। ये कहां से सिक्रेट होता है? ऑब्वियसली सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। इसको ये कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड बाय द इंटरनल वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 3 सिक्रीशंस का जबरदस्त एक्शन होता है। यहां पर एक एक करके हम इनको स्टडी करना शुरू करते हैं। क्या ये एक्शन होता है इन चीज़ों का? आप ये तो समझ चुके हैं, मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूं ना कि ये 3 चीज़ें कैसे आती हैं। एक बार जो है आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि बाइल जूस, जो आपको पता है कहाँ से आता है, लिवर से आता है। ये क्या काम करता है? सबसे पहले जो है एक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? सर लिवर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। वेरी गुड। सबसे सर पहली एक मिनट बात थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात बाइल जूस के बारे में, इट इज ए ग्रीनिश येलो वाटरी फ्लूइड, पानी जैसा होता है और मतलब ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कुछ आप समझ लो ऐसा सा रंग होता है इसका, थोड़ा सा इससे डार्क कह सकते हैं, ठीक है। इस कलर का होता है ये। और जो है सर एक बार। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात।
लिख लिया बेटे? Wait a minute. Yes, sir. ओके, तो पहली बात तो ये लिवर से सिक्रीट होता है। और देखो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, एक बार डायग्राम पे चलते हैं हम कि सिक्रीशंस इस स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे आती हैं, उस पर भी जरा हम फोकस कर लेते हैं एक बार। ये देखो आप डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन पे फोकस करते हैं अपने। ये देखिए, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से देखिए ये पैनक्रियाज है, दिस इज द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की सिक्रीशन, ये पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, इससे यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। पैनक्रियाज की सिक्रीशंस तो ये आ गई, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक डक्ट से होती हुई आ गई। लेकिन साथ में क्या होता है कि लिवर की सिक्रीशंस भी आ जाती हैं यहाँ से। कहाँ से? ये देखिए लिवर की सिक्रीशंस आती हैं, ये इस पैनक्रियाज वाली डक्ट में मिलती हैं। तो इतना सा पोर्शन जो होता है ना, ये कहलाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मैंने लिखवाया था, आपको ध्यान हो। हिपैटो जब भी वर्ड आता है ना, हिपैटिक, इट मीन्स यू आर टॉकिंग समथिंग विच इज रिलेटेड विद लिवर। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये लिवर और पैनक्रियाज दोनों की सिक्रीशन को जो है ड्यूडेनम में लेकर आता है, और ड्यूडेनम की इंटरनल वॉल्स सिक्रीशन कर रही हैं ही। तो 3 तरह की सिक्रीशंस इस तरीके से खाने के साथ यहाँ पर मिक्स होती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब चलिए वापस आते हैं अपन। तो बाइल जूस में पहली बात लिवर सिक्रीट करता है, और ये जो है ग्रीनिश येलो वाटरी फ्लूइड है। उसके बाद अगली बात क्या आती है कि जैसे इसी में अपन देखें, बाइल जूस में जो है ये कॉमन बाइल डक्ट से आता है। जो मैंने आपको डक्ट दिखाई थी जो लिवर से आ रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट में आके मिलती है, उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। तो इट इज transported to the duodenum of small intestine through the सर एक बार वो प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ जी अभी दिखाता हूँ। कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है कॉमन बाइल डक्ट से होती हुई सिक्रीशन जाती है। ये पिछली स्लाइड देख लीजिए। यस सर। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कॉमन बाइल डक्ट से आ तो गया, लेकिन एक काम क्या करता है, ठीक है, वो ये कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। स्टिल इट परफॉर्म्स the following two very important functions. एक, पहला, it makes the food alkaline, खाने को alkaline बना देता है, यानी बेसिक बना देता है, as it is
बेसिक इन नेचर, इसका नेचर बेसिक होता है, जैसे HCl एसिडिक होता है ना, बेसिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन इट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसके अंदर, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक कैसे होता है अभी अपने आगे केमिस्ट्री चैप्टर करेंगे, एसिड बेस एंड Excuse me, सॉल्ट में sir. आपको समझाऊंगा। हाँ जी बोलो बेटे। सर आपने डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बाद क्या लिखा है? स्टिल, फिर भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। पहला, ये खाने को एल्कलाइन बनाता है, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, बेसिक बना देता है। सर प्रेजेंस के इससे बाद फायदा क्या होता है? ऑफ नहीं है। हाँ जी, सर प्रेजेंस के बाद ऑफ नहीं है। ठीक है, तो this helps the functioning of the enzymes of pancreatic juice and intestinal juice as their enzymes work only इन एल्कलाइन मीडियम। मैंने आपको बताया था एंजाइम बड़े पर्टिकुलर होते हैं। स्टमक वाले एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एंजाइम जो है ये सिर्फ एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो खाना जो स्टमक से आ रहा होता है एसिडिक होता है, तो ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिवेट नहीं हो पाते। तो इनमें जब बाइल आके मिलता है ना, तो उससे क्या होता है, खाना बेसिक हो जाता है। तब ये एंजाइम्स जो पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, वो फिर क्या होता है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे, जो बाकी दो सिक्रीशंस हैं पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, उनमें एंजाइम्स होते हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन जो बाकी दो सिक्रीशंस हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाइल जो है डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन इसकी हेल्प से, इस क्योंकि ये बेसिक होता है, ये समझ लो HCl वाला काम करता है ना, कि HCl खाने को एसिडिक बनाता है, ये खाने को बेसिक बना देता है। बेसिक बनाने का कारण क्या है कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स डिजॉल्व होते हैं जो कि बेसिक बनाते हैं इसको, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये खाने को क्या करते हैं, बेसिक बना देते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है बाइल जूस helps in breaking down of large oil droplets into smaller ones। मतलब ऑयल या फैट लिख सकते हैं आप, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट कंपोनेंट है ना, उसकी बड़ी बड़ी बूंदों को ये छोटे छोटे में तोड़ देता है। ठीक है, सर और एनसीईआरटी इस में प्रोसेस बुक को, डिस्क्रिप्शन फैट ग्लोब्यूल। हाँ फैट ग्लोब्यूल्स, ड्रॉपलेट्स को आप ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, है ना। ऑयल जो है वो फैट है ही। सो दिस प्रोसेस is called
emulsification of fats. जैसे दूध देखा है, दूध आपने दूध एक तरह का इमल्शन होता है। दूध में क्या होता है, दूध में दो चीजें होती हैं, पानी और तेल होता है, या आप कह सकते हैं फैट होती है, घी होता है, जो भी है। दूध को अगर आप देखोगे ना, दूध को अगर ध्यान से, वैसे तो अपने ऐसे देखने में नजर नहीं आता, लेकिन दूध के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं दूध में। एक तो होता है, मतलब आप समझ लें कि पानी होता है एक तो, लेकिन ना पानी के अंदर छोटी 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 फैट की ड्रॉपलेट्स सारे में बिखरी पड़ी होती हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, महीन महीन, बहुत छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स सारे में बिखरी पड़ी होती है, रैंडम। ये दूध होता है। तो ये भी क्या करता है, एक तरह से दूध की तरह कर देता है सिचुएशन। भाई पानी तो है ही स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो बड़ी बड़ी फैट ड्रॉपलेट्स आती हैं ना, वो उनको क्या करता है, वो बिखेर के छोटी छोटी में कन्वर्ट कर देता है। इसको मतलब इमल्शन बना देता है एक तरह से खाने में, तो फैट का, तो इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो बाइल जूस के फंक्शंस अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है। इसको लिवर सिक्रीट करता है। कैसे आता है, ये कॉमन बाइल डक्ट से आता है। उसके बाद ये कोई इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम कोई नहीं होता। ये क्या काम करता है, एक तो खाने को ये अल्कलाइन या बेसिक बनाता है, जिससे कि पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर सकें। और दूसरा ये क्या करता है कि बड़ी फैट ड्रॉपलेट्स को जो है छोटे में तोड़ देता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑल्दो इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। क्लियर? Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो बेटे। Sir, in exam, sir, 5 marks का question आ सकता है कि explain the whole process of digestive, explain the process of ऐसे digestive. थोड़ी आएगा, नहीं नहीं नहीं। देखो पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, अब जो पेपर पैटर्न है ना, उसमें पिन पॉइंट आंसर चाहिए। अगर 2-3 मार्क्स का भी पेपर क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें भी 1-1-2, मतलब 1-1-1.5 पार्ट्स के, मतलब मार्क्स के पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए होते हैं उसके अंदर, ज्यादा ऐसे राइटिंग नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हम जब अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर में क्लास अटेंड कर रहे हैं, तब तो अपने को सारा प्रोसीजर समझना है, लेकिन जब वो पूछने आएगा तो आप देख रहे हो मैं हर चीज में पॉइंट्स करके लिखवाता हूँ। आपने अगर नोटिस किया होगा, मैं हमेशा आपको स्टार डाल के चीजें जो लिखवाता हूँ ना, ये सवाल इन पर बनते हैं, किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर बन जाए। भी बताओ कौन कौन से जूस सिक्रीट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनके नाम आने चाहिए, कहाँ से आते हैं उनके नाम आने चाहिए, इस तरीके से क्या काम करते हैं ये आने चाहिए, या पर्टिकुलर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, ऐसे कोई, मतलब इस तरीके से। समझ आई बात? Yes, sir. अब देखिए इसके बाद अगली चीज आती है, बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने कर लिए। अब आते हैं अपने अगला जो इसी में सिक्रीट होता है, वो है जो इसमें आके ऐड होता है, वो मेन एक जो है वो है पेनक्रियाटिक जूस। तो अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज्यादा में, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात कि पेनक्रेटिक जूस कौन सिक्रीट करता है, ऑब्वियसली नाम से पता लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि पेनक्रेटिक जूस इज सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास। ठीक है। द पेनक्रेटिक जूस
reaches the duodenum by pancreatic duct. The pancreatic juice contains the following three enzymes. ब्रैकेट में लिख सकते हैं these enzymes work ओनली इन एल्कलाइन। अब एल्कलाइन का मतलब समझ गए, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक की एल्कलाइन एक ही बात है, मीडियम एंड द एसिडिक फूड। एसिडिक क्यों होता है खाना जब स्टमक में होता है? क्योंकि वो HCl के साथ मिक्स होता है। दैट comes from stomach is made alkaline by bile juice। जो bile juice आता है वो उसको alkaline बनाता है। ये एंजाइम्स alkaline मीडियम में ही काम करते हैं। These enzymes work only in alkaline medium। ये सिर्फ alkaline मीडियम में काम करते हैं। तो इसको खाने को अल्कलाइन कौन बनाया? क्योंकि खाना जो स्टमक से आता है तो एसिडिक होता है, तो उसको जो है अल्कलाइन बनाता है हमारा बाइल जूस। तो जो है ये जो एंजाइम्स है, सबसे पहला एंजाइम जो है उसका नाम ओपन करते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? इट एक्ट्स on proteins and converts them into polypeptides। प्रोटीन्स पे काम करता है और उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप समझिए कि ये जो मतलब हम इससे पहले जो है जितना भी हमने प्रोटीन खाया था वो स्टमक में भी डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ अभी आगे भी आ जाता है। लेकिन जो डाइजेस्ट हो चुका होता है प्रोटीन, उसका हम पढ़ चुके स्टमक में बनते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, है ना। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस जो भी अब आता है, फाइनल उसका डाइजेशन होता है यहाँ पर, और जो है मतलब आगे डाइजेशन होता है इसका। और ये जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये अल्कलाइन मीडियम में और छोटी चेन्स में कन्वर्ट करता है, इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। So what is written in trypsin into पॉलीपेप्टाइड्स।
पॉलीपेप्टाइड्स, POLYPEPTIDES, पॉलीपेप्टाइड्स। सर डन। डन, चलिए Sir, तो can you please Wait for 2 minutes. ओके ओके। done? डन, Yes. ओके। दूसरा जो एंजाइम होता है जो सिक्रीट होता है यहाँ पर, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, एक सलाइवरी एमाइलेज था जो माउथ के अंदर सिक्रीट हुआ था, ये है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, दिस एंजाइम acts on स्टार्च एंड अदर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। अगर आपने मुंह में थोड़ा ढंग से थोड़ी देर चबा लिया तो इस पैनक्रियाटिक एमाइलेज को कम काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे स्टार्च जाएगा ही। फिर यहाँ पर अब इसकी बारी आती है, फाइनल डाइजेशन आगे होता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स। कॉम्प्लेक्स शुगर्स मतलब और भी कई चीज़ों में होती हैं, कई तरह की शुगर्स होती हैं, दूध में भी होती है ना, चावल में आप, और कई तरह की रफेज जैसे आप छिलके विलके वाली चीज़ें खाते हैं उसमें भी होती हैं इस तरह से कई चीज़ें, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको डाइजेस्ट करते हैं ये। ठीक है ना, 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है ना उन्हीं का डाइजेशन आप पढ़ रहे हो, तो इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को के ऊपर एक्ट करता है एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मोल्टोज। जो मोल्टोज मुंह में बन जाता है, बाकी सारा का सारा मोल्टोज जितना भी आप रोटी खा रहे हो उसका फाइनल मोल्टोज यहाँ आके बनता है। तो अगर आप थोड़ा, इसीलिए कहते हैं ना खाना चबा चबा खाओ, अगर आप ढंग से चबा के खाओगे तो मुंह में जो पैनक्रियाटिक मुंह में जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है वो भी कुछ अपना काम करेगा, तो जो है आगे जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कम उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ हेल्दी साइन। Done, sir. डन, Yes, sir. ओके। नो तो सर। अब क्या है, तीसरा और फाइनल एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, सर एक मिनट बैक कर दो। सर ये मेल्टोस क्या सर होता है? डन। मोल्टोज भी बेटा ये शुगर का ही फॉर्म है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, भी बड़ी चेन होती है, जैसे खूब सारे मॉलिक्यूल्स की चेन होती है, तो वो तो होती है स्टार्च। इसको तोड़ दिया जाए, दो दो मॉलिक्यूल जुड़े हो ना आपस में, तो ये जो है आप देखो ये, ठीक है ना, तो ये दो दो यूनिट्स जो है ये मोल्टोज होती है, दो दो ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ी होती हैं इसके अंदर।
फिर फाइनली ये और एक एक अलग भी, जो मोल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज अलग अलग हो जाएगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा आप समझने लगो अगर आप, तो जैसे अभी अगर आपने आज न्यूज़ देखी होगी कि कोविड कोरोना के लिए कोई मेडिसिन निकाली है डीआरडीओ ने, तो उसमें उन्होंने बोला है कि उसका नाम क्या रखा है, वो है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ना अब आप समझते हो कि ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो उसमें क्या एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी, तो मतलब उसमें एक ऑक्सीजन यानी C6H12O5 होगी वो, तो वो मेडिसिन है। तो मतलब आप थोड़ा थोड़ा से कहने का मतलब ये है कि जब कोई और आदमी सुन रहा हो एज अ लेमैन बात को, और एक साइंस का स्टूडेंट सुन रहा हो, तो उसको कम से कम चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए, एक आपका इंटरेस्ट डेवलप है कि हाँ ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट बनाता हूँ ना, तो मैं एक एक जो बीड बनाता हूँ, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। जब ये अनगिनत जुड़े होते हैं, गिनती ही नहीं है कितने जुड़े हुए हैं, तो ये स्टार्च है। अब इसको तोड़ दिया जाए, जैसे खूब सारे, तो इनको 2-2 की यूनिट्स में तोड़ दिया जाए, तो ये हर यूनिट जो है ना, हर ये यूनिट जो 2-2 ग्लूकोज यूनिट्स की जुड़ी हुई है, ये मोल्टोज है। लेकिन ब्लड में जो आगे डिफ्यूज होके, या मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो चीज़ जानी है, वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा, मोल्टोज भी नहीं जाता। तो दिस हैज ऑल्सो टू ब्रेक। अभी आगे देखेंगे इंटेस्टिनल जूस इसको भी तोड़ देगा, यानी एक एक बीड अलग हो जाएगा इसका, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड देन दे विल डिफ्यूज थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये चीज होती है, समझ आई मेरी बात? आगे बढ़े? Yes. Yes, sir. अब देखो क्या होता है कि जैसे जो है यहां पर आपके पास आया तीसरा जो है आपके पास, तीसरा जो एंजाइम, अब आपने देखो अगर ध्यान से देखोगे पैनक्रियाटिक जूस में, ये प्रोटीन पर हो गया ट्रिप्सिन, ये अमाइलेज हो गया कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, इसको चलो अपन लिख लेते हैं कि जो है आपके पास, एक मिनट पहले तीसरा नंबर डालने से पहले अपन इक्वेशन के तौर पे से लिखते होते हैं ना, कि स्टार्च प्लस कॉम्प्लेक्स शुगर्स वो है, ये एंजाइम का नाम है हमारे पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज। बस सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम है टाइलिन, बोलते हैं उसको, एल्कलाइन मीडियम। तो इससे बनता है आपके पास मोल्टोज। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो एंजाइम है वो फैट पर काम करेगा, इसको बोलते हैं लाइपेज। ये लाइपेज वर्ड कैसा है, लिपिड्स जो होती है ना, एक नाम होता है फैट्स और ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स। तो वहां से जो लिपिड्स पर काम करे वो एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज। तो अब क्या है कि ये क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट्स। फैट जो है बाइल जूस से उसके बड़े ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो इमल्सिफाइड फैट है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। अगर आप ध्यान करोगे, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि फाइनल मॉलिक्यूल फैट का जो बनता है वो कहलाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फिर ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज होने लायक मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लाइपेज का काम होता है, यानी कि इमल्सिफाइड फैट्स ठीक है, ये इमल्सिफाइड फैट्स पर जो एंजाइम काम करता है वो है लाइपेज, अगेन इन एल्कलाइन मीडियम। ये मीडियम का एल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस, और इससे बनते हैं फैटी एसिड्स
and glycerol. ठीक है, चलिए तो फिर दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो.